हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों को इस वीडियो में हम रियल नंबर्स को बताने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले रियल नंबर्स के अंतर्गत जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हम रियल नंबर्स समझते हैं। यदि बच्चों हम किसी भी नंबर को स्क्वायर करते हैं बच्चों, कोई भी पॉजिटिव या तो क्या नेगेटिव, या तो रूट के अंदर रहने वाले कोई भी नंबर यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो जाता है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, और +2 का स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। यदि पॉजिटिव वैल्यू देता है तो ये सारे नंबर मेरा क्या है, रियल नंबर है बच्चों। तो कहने का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर मेरा रियल नंबर होगा, कोई भी निगेटिव नंबर भी मेरा क्या होगा, रियल नंबर्स होगा, और रूट के अंदर रहने वाले सारे नंबर क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। तो आपको समझ में आ गया, सभी संख्याएं मेरा क्या होता है, रियल नंबर्स होता है यदि हम उसको स्क्वायर करें और उसका वैल्यू पॉजिटिव है। ये तो आप समझ गए बच्चों। लेकिन वास्तविक संख्याएं जो बनती है वो अनेक प्रकार की संख्याओं के मिलने से बनती है, समझिए। तो संख्याओं के सबसे न्यूनतम जो पार्ट होता है, इकाई होता है, उसी बच्चों हम डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिजिट। डिजिट को ही हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, हम अंक कहते हैं। अंक की संख्या 10 होती है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इसी को जब हम ग्रुपिंग करते हैं, इसी का हम ग्रुप बना लेते हैं तो मेरा नंबर बनता है बच्चों। जैसे 3 और 4 का ग्रुप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 34 हो जाएगा। ये मेरा एक नंबर है। जैसे हम 5 और 6 का जो है कि ग्रुप बना लेंगे तो ये भी मेरा क्या है बच्चों, एक नंबर है। जैसे 2 और 8 का ग्रुप बनाएंगे तो ये भी मेरा क्या है बच्चों, नंबर है। समझ रहे ना, तो ये सारे नंबर हो जाते हैं। तो नंबर को भी जो है कि क्या डिवाइड किया गया बच्चों। तो नंबर को भाग के आधार पर डिवाइड किया है। तो भाग के आधार पर संख्या दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं सम संख्या बच्चों, और एक होता है विषम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं बच्चों, वैसी संख्या है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए बच्चों। जो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, 0। शेषफल क्या होगा, 0। जैसे एग्जांपल में आपका हो गया 2 भी 2 से जो है कि पूर्ण रूप से कटता है बच्चों, इसलिए मेरा सम संख्या होगा। 4 मेरा सम संख्या हो गया बच्चों, 6 मेरा सम संख्या हो गया बच्चों, 8 मेरा सम संख्या हो गया, और 0 भी मेरा सम संख्या होता है बच्चों। बोलिएगा सर कैसे, हम बोलेंगे आप एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी संख्या हो यदि हम उसे 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह 0 के इक्वल हो जाता है बच्चों। तो 4 × 0 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। 5 × 0 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 0। तो यदि हम 0 में 2 से भाग दें तो 2 का टेबल यदि 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा बच्चों। लेकिन हमको 0 लाना है, तो 2 का टेबल हमको कितने टाइम्स पढ़ना होगा, 0 टाइम्स। तो 0 बार में 0, 0 में से 0 गया क्या होगा, रिमाइंडर मेरा क्या होगा बच्चों, 0। तो कहने का मतलब 0 भी जो है कि 2 से क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, इसलिए 0 भी मेरा क्या है, सम संख्या है। सम संख्या को हम इवन नंबर भी कहते हैं, और विषम संख्या को हम ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या किसे कहेंगे बच्चों, यदि हम किसी भी संख्या में 2 से भाग दें और मेरा रिमाइंडर क्या आ जाए बच्चों, 1 आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे आपका 3 हो गया, यदि हम 3 में 2 से भाग दें तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 और 1 क्या हो जाएगा, मेरा शेषफल हो जाएगा। यदि हम 5 में 2 से डिवाइड दें तो मेरा शेषफल 1 आ जाता है बच्चों। यदि मैं इसी तरह जो है कि क्या 7 में जो है कि 2 से भाग दें तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाता है बच्चों, 1 आ जाता है। इसलिए 3 5 7 क्या है, मेरा विषम संख्या। 1 भी आपका क्या है बच्चों, विषम संख्या, क्योंकि जिस संख्या में यदि किसी संख्या में हम भाग देते हैं और वो भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है तो मेरा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। बोलिए देखिए कैसे, यदि आप 7 में 2 से भाग दें बच्चों, 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बचेगा।
तो एक को हम शेषफल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक दो से क्या है, छोटा है। तो एक भी मेरा क्या हो गया, विषम संख्या। तो बात समझ में आ गया बच्चों। अब हम समझेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। तो प्राकृत संख्या समझेंगे बच्चों। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या मेरा क्या कहलाता है बच्चों, प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या स्टार्ट 1 से होता है बच्चों। 1, 2 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 4 हो गया आपका, 5 हो गया आपका, 6, और गिनती कभी अंत नहीं होता है, इनफाइनाइट तक जाएगा वो। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो कहा नहीं जा सकता उसका, उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। गिनती जिस पॉइंट पे अंत होगा वही मेरा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों, गिनती की वैसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 जो है कि क्या, ये भी गिनती की संख्या इनफाइनाइट तक जाएगा बच्चों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, इनफाइनाइट, इसका अंत ही नहीं है। अब आप गौर से देखिए बच्चों कि ये 1 से इनफाइनाइट तक जो है कि जो नंबर का पेयर है वो हमारा प्राकृत संख्या से ही मिलता जुलता है। तो कहने का मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कहने का मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन एक ऐसी पूर्ण संख्या है 0 जो कि प्राकृत संख्या के ग्रुप में नहीं होता है। इसलिए जो है कि हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। ये भी हम समझ गए बच्चों। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है वो पूर्णांक संख्या समझना है बच्चों। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यदि सभी प्राकृत संख्या और सभी पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह देकर के सजा दिया जाए तो सभी प्राकृत और पूर्ण संख्याएं मेरा पूर्णांक संख्या कहलाएगा बच्चों। यदि प्लस में सजाएंगे तो वो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और यदि नेगेटिव सजा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब पूर्णांक संख्या 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक और एक क्या होते हैं बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं बच्चों, जो माइनस में होगा, जैसे -1 हो गया आपका, -2 हो गया, -3, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। जो भी प्लस में होगा बच्चों वो क्या होगा, मेरा धनात्मक पूर्णांक। तो यदि आप इस तरह इसको ग्रुप में बांट दीजिएगा बच्चों तो 0 तो बच ही जाएगा बच्चों। क्यों बचेगा, क्योंकि 0 के पहले यदि हम प्लस लगा दें तो किसी भी नंबर पे वो इफेक्टेड, किसी भी नंबर को प्रभावित नहीं कर पाता। 4 + 0 तो क्या होगा, 4 ही होगा। यदि उसके पहले माइनस भी लगा दे बच्चों, 4 - 0 तो क्या होगा, 4 ही होगा। तो कहने का मतलब एक और पूर्णांक संख्या होता है, और वो क्या होता है बच्चों, 0। और 0 एक ऐसी पूर्णांक संख्या होती है बच्चों जो न तो धनात्मक होते हैं और ना ही क्या, ऋणात्मक होते हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं बच्चों कि गुणनखंड के आधार पर संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं बच्चों हम भाज्य संख्याएं और एक को कहते हैं हम अभाज्य संख्या। एक मेरा होता है भाज्य संख्या और एक होता है मेरा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहेंगे बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन यदि हम आपको एक के बारे में बोलें तो ये विषम संख्या है और एक प्राकृत संख्या है। इसका गुणनखंड स्वयं में जो है कि क्या, अनंत होते हैं, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने। समझ रहे बच्चों। अब समझिएगा भाज्य संख्या क्या होता है गुणनखंड के आधार पर। जैसे कि आपको बता देते हैं, यदि आपको 4 का गुणनखंड निकालने के लिए कहा दे तो क्या बोलिएगा, 2 गुने 2 गुने 1, 1 तो सब में होगा। यदि आपसे 2 का गुणनखंड निकालने के लिए कहा दे क्या बोलिएगा बच्चों, 2 गुने 1 होगा। समझिएगा। यदि आपको 6 का गुणनखंड निकालने के लिए कहा दे बच्चों क्या होगा, 2 गुने 3
और गुने क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। यदि आपको 3 का गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाए क्या होगा बच्चों, 3 गुने क्या 1, इसके अलावा हम कुछ लिख ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब वैसा नंबर जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन 1 तो सभी में होगा, समझिएगा। तो इसमें क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड इसका है, तो इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो और उसमें भी एक और एक वो स्वयं नंबर जिसकी हम चर्चा करेंगे उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, अभाज्य संख्या। तो 2 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या। 3 भी मेरा क्या है, अभाज्य संख्या। 4 मेरा क्या है बच्चों, भाज्य संख्या। 6 भी मेरा क्या है बच्चों, भाज्य संख्या। लेकिन इससे पहले कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा बच्चों, 2। और भी सम, यदि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या के बारे में बात करें 2 होगा, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो क्या होगा बच्चों, 3। इससे पहले भी कोई भाज्य संख्या नहीं है बच्चों, इसलिए यदि कहा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा तो 4 होगा बच्चों। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे बच्चों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बच्चों आप लोगों से हम अगले वीडियो में। थैंक यू।